हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिज़ाइन ऑफ टेंशन मेंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली, टेंशन मेंबर्स क्या होते हैं? टेंशन मेंबर्स वो लीनियर मेंबर्स होते हैं जिनमें एक्सियल फोर्स एक्ट करते हैं, जो कि उसको इलोंगेट करते हैं। एक्सिस के अलोंग जब भी फोर्सेस एक्ट करेंगे, सो उसके वजह से जब इलोंगेशन होगा तो वो मेंबर्स कहलाते हैं टेंशन मेंबर्स। सो मान लीजिए एक ये आपका ट्रस का मेंबर है। सो ट्रस में मेंबर्स किस तरीके से कनेक्टेड होते हैं? इस तरीके से जो मेंबर्स होते हैं कनेक्टेड होते हैं। सो इनके जो फोर्सेस है जब इनके एक्सिस के अलोंग से पास होके जाएंगे, सो ये कहलाता है आपका नोड। सो ये है आपका टेंशन मेंबर। हम ये बोल सकते हैं टेंशन मेंबर्स वो मेंबर होते हैं जिनमें एक्सियली टेंशन एक्ट करता है, एक्सिस के अलोंग टेंशन एक्ट करता है, और इसमें कोई भी इसेंट्रिसिटी नहीं होती, मतलब कि इसेंट्रिसिटी जीरो होती है, और बेंडिंग स्ट्रेसेस भी जीरो होते हैं। जब ये फॉर्मेशन होता है वो कहलाता है टेंशन मेंबर, और एक्सियल टेंशन एक्ट करता है। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर। डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर्स। इसमें जब हमको टेंशन मेंबर को डिजाइन करना रहता है तो डिजाइन स्ट्रेंथ हम कैसे फाइंड करते हैं? फर्स्टली डिजाइन स्ट्रेंथ जो होती है टेंशन मेंबर के लिए वो होती है मिनिमम ऑफ ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग। ग्रॉस सेक्शन जब यील्ड करेगा या नेट सेक्शन रप्चर होगा या ब्लॉक शियर फेलियर, इसमें से जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो होती है डिजाइन स्ट्रेंथ टेंशन मेंबर की। जो ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग होती है वो TDG से लिखी जाती है, नेट सेक्शन रप्चर को हम TDN लिखते हैं, और ब्लॉक शियर फेलियर को TDB लिखते हैं। इसकी मिनिमम वैल्यू होती है डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ टेंशन मेंबर। नाउ इसका हम फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। फर्स्टली ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग यानी कि TDG, यानी कि यील्ड स्ट्रेस इनटू एरिया। स्ट्रेंथ का क्या हो जाएगा? स्ट्रेस इनटू एरिया। ये हो जाएगा यील्ड स्ट्रेस इनटू एरिया, क्या हो जाएगा? ग्रॉस एरिया। यील्डिंग जो होती है वो ग्रॉस एरिया में होती है बाय पार्शियल सेफ्टी फैक्टर यील्डिंग की, यानी कि गामा M0, जो कि 1.1 के इक्वल होती है। Fy जो है वो है यील्ड स्ट्रेस, और Ag जो है वो ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया है। नाउ नेक्स्ट है नेट सेक्शन रप्चर। TDN, यानी कि 0.9 टाइम्स ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेस, स्ट्रेस इनटू एरिया। जो नेट सेक्शन रप्चर होता है वो अल्टीमेट स्ट्रेस के अकॉर्डिंग होता है। 0.9 टाइम्स ऑफ FU, यानी कि अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ मटेरियल इनटू एरिया। एरिया क्या हो जाएगा? नेट एरिया, बाय पार्शियल सेफ्टी फैक्टर रप्चर की गामा M1, जो कि होती है 1.25। ये FU होता है अल्टीमेट स्ट्रेस, और गामा M1 होता है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर इन टेंशन बाय रप्चर, जो कि 1.25 होता है। नाउ इसमें ये जो फैक्टर होता है नेट एरिया, नेट एरिया को हम कैसे फाइंड करते हैं? यहाँ पे हमारे पास केसेस हैं डिफरेंट, जैसे कि नेट एरिया जब हम फाइंड करते हैं, जैसे हमारा प्लेट और फ्लैट्स हो गए, ये आपके बोल्ट्स हो गए। यहाँ से जब रप्चर होगा जो नेट एरिया हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? B विड्थ B माइनस N टाइम्स ऑफ, मीन्स जितने यहाँ पे नंबर ऑफ बोल्ट्स हैं, ये डायमीटर ऑफ होल D0 और थिकनेस ऑफ प्लेट T। ये हो जाएगा B माइनस N टाइम्स ऑफ D0 इंटू T, थिकनेस ऑफ प्लेट।
यहाँ पे n क्या है, कितने बोल्ट्स यहाँ पे रप्चर है, सो 2 है यहाँ पे हेयर n is 2। सो ये होगा जाएगा नेट एरिया इस सेक्शन के अलोंग, सेक्शन ए के अकॉर्डिंग। सो रप्चर कहाँ होगा, इस सेक्शन के अकॉर्डिंग। सो नेट एरिया यहाँ से आ जाएगा जब प्लेट्स और फ्लैट्स हैं। नाउ अगर ये होल्स स्टैगर्ड पोर्शन में है, स्टैगर्ड शेप में है, तो नेट एरिया क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये है स्टैगर्ड पोजीशन में। सो रप्चर कैसे होगा, इस सेक्शन के अलोंग होगा। सो यहाँ से जो नेट एरिया है वो हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस होता है ये गेज होता है, और ये जो डिस्टेंस होता है ये पिच होता है। सो रप्चर विल ऑकर अराउंड 1 2 3 4 5 6। सो रप्चर जब यहाँ से होगा तो नेट एरिया क्या हो जाएगा, b माइनस n, यहाँ पे n 4 है, d0 डायमीटर ऑफ होल, प्लस p स्क्वायर बाय 4g का होल इंटू t। d0 जो है वो डायमीटर है बोल्ट होल का, और n जो है वो नंबर है बोल्ट के होल्स के, b जो है विड्थ ऑफ प्लेट है, t जो है वो थिकनेस ऑफ प्लेट है, और यहाँ पे p जो है वो स्टैगर्ड पिच लेंथ है, और g जो है वो गेज लेंथ है बोल्ट होल्स के बिटवीन। नेक्स्ट नेट एरिया, अगर हमारे पास एंगल सेक्शन का हमको देखना है, एंगल सेक्शन है तो कैसे फाइंड करेंगे नेट एरिया। सो इन केस अगर एंगल सेक्शन है, सो ये हो जाएगा आपका एंगल सेक्शन, ये है आपका गजेट प्लेट, और यहाँ जब एंगल्स कनेक्टेड हैं, सो मान लेते हैं जब वन साइड कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है वन लेग, और ये है गजेट प्लेट, तो ये क्या हो जाएगा, ये कनेक्टेड है क्योंकि, तो ये हो जाता है कनेक्टेड लेग, ये हो जाता है अनकनेक्टेड लेग, यानी कि आउटस्टैंडिंग लेग जो कनेक्टेड नहीं है, या तो इसको अनकनेक्टेड लेग भी बोलते हैं। सो जब भी स्ट्रेसेस डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो क्या होगा, इसमें स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन होगा, मींस यहाँ पे जो स्ट्रेस होगा वो ज़्यादा होगा, यहाँ पे जब स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो वो ज़्यादा होगा, और यहाँ पे कम होगा। सो इस वजह से क्या होगा, एक अनइवननेस आएगी स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन में। इस अनइवननेस को, यानी कि अनइक्वल जो स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसके वजह से एक शियर लैग क्रिएट होगा, उसको बोलते हैं शियर लैग इफेक्ट। मतलब कि जब लोड हम अप्लाई करेंगे तो जो आउटस्टैंडिंग लेग है, मीन्स जो अनकनेक्टेड लेग है, वो लैग करेगा कनेक्टेड लेग के कंपैरिजन में स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन में, और उस इफेक्ट को हम बोलते हैं शियर लैग इफेक्ट। सो यहाँ पे एक टर्म यूज होता है शियर लैग इफेक्ट। सो इस इफेक्ट को कम करने के लिए हम यहाँ पे एक एंगल कनेक्शन देते हैं, स्मॉल एंगल, वो कहलाता है लग एंगल। सो शियर लैग इफेक्ट की वजह से क्या होता है, स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है जब एक एंगल कनेक्टेड होता है, तो उस वजह से शियर लैग इफेक्ट आता है। सो इसी वजह से स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, और वो जो डिक्रीज होता है वो एक रिडक्शन फैक्टर यानी कि बीटा के फॉर्म में इंट्रोड्यूस होता है। मीन्स जो स्ट्रेंथ रिड्यूस होगा वो कितना रिड्यूस होता है वो हम देखते हैं एक रिडक्शन फैक्टर बीटा से। सो इसमें जो डिज़ाइन स्ट्रेंथ होती है नेट सेक्शन की, वो कैसे दी जाती है एंगल सेक्शन में, ये हो जाएगी TDN, डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ सिंगल एंगल। नेट सेक्शन में वो कैसे दी जाएगी, ये है आपकी डिज़ाइन स्ट्रेंथ of single angle as governed by tearing at net section। सो ये हो जाएगी TDN इक्वल्स टू 0.9 टाइम्स ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेस इंटू एरिया, कनेक्टेड लेग का एरिया, बाय गामा M1। अल्टीमेट स्ट्रेस किससे रिलेटेड है, गामा M1 से, प्लस जो रिडक्शन होगा वो एक बीटा फैक्टर से होगा, बीटा इंटू यील्डिंग जो होती है वो ग्रॉस एरिया की होती है, इंटू A0 बाय गामा M0।
यहाँ पे ANC जो है वो है नेट एरिया है कनेक्टेड लेग का, जो लेग कनेक्टेड है, और A0 जो है वो है ग्रॉस एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग, मतलब कि अनकनेक्टेड लेग। नाउ यहाँ पे बीटा क्या हो जाता है, रिडक्शन फैक्टर IS कोड के अकॉर्डिंग ये गिवन है 1.4 माइनस 0.076 इंटू W/T इंटू FY/FU इंटू BS/LC should be less than or equals to 0.9 FU gamma M0 by FY इंटू गामा M1। सो ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0.7 होना चाहिए। यहाँ पे जो BS होता है वो होता है shear lag width, LC जो होता है वो लेंथ ऑफ कनेक्शन होता है एंड टू एंड, T जो है वो थिकनेस होती है एंगल की, सो BS shear lag width हम कैसे देखते हैं, ये आपका एंगल सेक्शन है, इसका ये विड्थ W है, थिकनेस T है, ये कनेक्टेड है, सो कनेक्टेड से यहाँ तक G है, सो BS shear lag width होता है W प्लस G माइनस T। सो जब भी हमको बीटा फाइंड करना रहेगा हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, T और LC की जरूरत पड़ेगी। ये सब तो हमारे पास गिवन है, लेकिन T और LC की जरूरत हमको पड़ेगी, यानी कि थिकनेस ऑफ एंगल और लेंथ ऑफ कनेक्शन की। लेकिन हमको ये तब तक नहीं पता पड़ेगा जब तक कि हमको डिज़ाइन हमारी कंप्लीट नहीं होती। इसीलिए IS कोड ने एक प्रीलिमिनरी साइजिंग की है एलिमेंट की, मतलब कि क्योंकि हम यहाँ पे बीटा फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि डिज़ाइन नहीं हुआ है, क्योंकि हमको T और LC तो पता ही नहीं है। सो इसीलिए IS कोड ने सजेस्ट किया है एक प्रीलिमिनरी साइजिंग ऑफ एलिमेंट। So IS code suggested preliminary sizing of element is required. So हमको preliminary इसकी साइजिंग करनी पड़ेगी। So उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिजाइन स्ट्रेंथ नेट सेक्शन की ऑफ रप्चर की वो हो जाएगी अप्रॉक्सीमेटली अल्फा इंटू FU इंटू AN बाय गामा M1, जहाँ पे अल्फा है 0.6 अगर 1 और 2 बोल्ट्स हैं, अल्फा है 0.7 अगर 3 बोल्ट्स हैं, और अल्फा है 0.8 अगर 4 या उससे ज़्यादा बोल्ट्स हैं। नेक्स्ट है ब्लॉक शेयर फेलियर। सो ब्लॉक शेयर फेलियर की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, TDB मिनिमम होती है शेयर यील्डिंग प्लस टेंशन रप्चर और शेयर रप्चर प्लस टेंशन यील्डिंग। इसमें से जो मिनिमम आएगी वो होती है ब्लॉक शेयर फेलियर की डिज़ाइन स्ट्रेंथ। सो ये हो जाएगा मिनिमम ऑफ शेयर की वजह से यील्डिंग। यील्डिंग कभी भी ग्रॉस सेक्शन के अकॉर्डिंग होती है। सो ग्रॉस यानी कि शेयर का एरिया, ग्रॉस एरिया इनटू यील्डिंग का एरिया यानी कि FY बाय शेयर है तो √3 इंटू गामा M0 प्लस टेंशन रप्चर, सो टेंशन 0.9 अल्टीमेट स्ट्रेस इनटू एरिया क्या हो जाएगा, टेंशन की वजह से नेट एरिया बाय गामा M1 या शेयर रप्चर प्लस टेंशन यील्डिंग। सो शेयर यानी कि 0.9 FU, रप्चर का एरिया यानी कि नेट एरिया AVN बाय √3 गामा M1 प्लस टेंशन की वजह से यील्डिंग, यील्डिंग ग्रॉस एरिया FY इंटू ATG बाय गामा M0। ये आती है वैल्यू ब्लॉक शेयर फेलियर के लिए।
सो इन तीनों से जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो होती है डिजाइन स्ट्रेंथ टेंशन मेंबर की। नाउ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं टेंशन मेंबर से रिलेटेड। सो फर्स्ट है टेंशन मेंबर स्प्लाइसेस। सो स्प्लाइसेस क्या होते हैं? सो जो स्प्लाइसेस होते हैं ये यूज़ किए जाते हैं ताकि हम दो टेंशन मेंबर्स को कनेक्ट कर सकें। ये है आपका स्प्लाइस प्लेट, ये देख सकते हैं आप, ये कनेक्ट कर रहा है एक इस टेंशन मेंबर को और एक इस टेंशन मेंबर को, जहाँ पे स्ट्रक्चरल एलिमेंट में या तो कट है या तो एक जॉइंट की जरूरत पड़ी है। सो इसको जब हम ज्वाइन करते हैं वो कहलाता है स्प्लाइस प्लेट। सो स्प्लाइसेस आर यूज्ड टू कनेक्ट टू टेंशन मेंबर्स वेयर द स्ट्रक्चरल एलिमेंट इज कट और वेयर अ जॉइंट इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट है लग एंगल्स। सो लग एंगल्स क्या होते हैं? ये लेंथ ऑफ एंड कनेक्शन को डिक्रीज करते हैं। सो यूजिंग लग एंगल्स देयर विल बी अ सेविंग इन गजेट प्लेट। गजेट प्लेट की तो सेविंग हो जाएगी, लेकिन हमको फास्टनर्स और एंगल्स की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी उसको फिक्स करने के लिए। सो इट इज़ नॉट यूज्ड नाउअडेज, इसलिए इसको अब हम यूज़ नहीं करते हैं। और लग एंगल्स क्या करता है? शेयर लैग इफेक्ट को भी रिड्यूस करता है। ये है आपका लग एंगल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है टेंशन मेंबर में स्लेंडरनेस रेशियो। सो मैक्सिमम वैल्यू हमको पता होनी चाहिए कितनी IS कोड के अकॉर्डिंग स्पेसिफाइड है, मीन्स इससे ज़्यादा स्लेंडरनेस वैल्यू नहीं होना चाहिए। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो। सो अगर टेंशन मेंबर कैरिंग कंप्रेसिव लोड रिजल्टिंग फ्रॉम डेड लोड्स एंड इम्पोज्ड लोड्स है, मीन्स टेंशन मेंबर है अगर हमारे पास और वो कैरी कर रहा है कंप्रेसिव लोड्स यानी कि कंप्रेशन, सो वो रिजल्ट हो रहे हैं अगर डेड और इम्पोज्ड लोड्स की वजह से। सो स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू होती है 180 मैक्सिमम वैल्यू। सो सेकेंड है टेंशन मेंबर इन विच अ रिवर्सल ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस ऑकर्स ड्यू टू लोड अदर देन विंड और सिस्मिक फोर्सेस। अगर टेंशन मेंबर है जिसमें रिवर्सल हो रहा है डायरेक्ट स्ट्रेस का, जो कि ऑब्टेन्ड हो रहे हैं अदर देन विंड और सिस्मिक फोर्स, मतलब कि डेड और इम्पोज्ड लोड जब एक्ट करेंगे तो जो मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 180। नेक्स्ट है हमारा मेंबर अगर सब्जेक्टेड है कंप्रेशन फोर्सेस से, जो कि रिजल्ट हो रहा है कॉम्बिनेशन विथ विंड और अर्थक्वेक एक्शन, प्रोवाइडेड द डिफॉर्मेशन ऑफ सच मेंबर डज नॉट एडवर्सली अफेक्ट द स्ट्रेस इन एनी पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर। सो उसके वजह से जो मैक्सिमम लिमिट है वो क्या है? 250 है। नेक्स्ट है हमारा कंप्रेशन फ्लेंज ऑफ अ बीम अगेंस्ट लैटरल टॉर्शनल बकलिंग। सो लैटरल टॉर्शनल बकलिंग हो रही है, सो उसमें लिमिट क्या है हमारी? 300। नेक्स्ट है मेंबर नॉर्मली एक्टिंग एज अ टाई इन अ रूफ ट्रस और अ ब्रेसिंग सिस्टम नॉट कंसिडर्ड इफेक्टिव व्हेन सब्जेक्टेड टू पॉसिबल रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस इनटू कंप्रेशन रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्शन ऑफ विंड और अर्थक्वेक फोर्सेस। सो तब क्या लिमिट हो जाएगी स्लेंडरनेस रेशियो की? 350। सो ये टेंशन मेंबर की बात हो रही है यहाँ पे। जब भी मेंबर इस एक टाई की तरह से एक्ट करेगा, मीन्स टेंशन मेंबर की तरफ से, सो जब वो इफेक्टिव नहीं होगा और पॉसिबल रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस आएंगे जो कि विंड और अर्थक्वेक की वजह से होंगे, तब होगी हमारी लिमिट 350। नेक्स्ट, मेंबर्स ऑलवेज अंडर टेंशन। जो मेंबर्स हमेशा टेंशन में होते हैं, मीन्स टेंशन मेंबर, लेकिन प्री टेंशन मेंबर नहीं होना चाहिए। सो उसकी जो स्लेंडरनेस लिमिट की वैल्यू है वो है 400। स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है? स्लेंडरनेस रेशियो वो बताता है कि एक मेंबर की टेंडेंसी क्या है बकल होने की वजह से। सो टेंडेंसी ऑफ अ मेंबर टू बकल इज यूजुअली मेजर्ड बाय स्लेंडरनेस रेशियो, मीन्स एक मेंबर कितना बकल हो सकता है वो फाइंड किया जाता है स्लेंडरनेस रेशियो की वजह से। सो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इफेक्टिव लेंथ बाय लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन। सो हमारे पास कुछ स्पेसिफिकेशंस होते हैं इफेक्टिव लेंथ को फाइंड करने के लिए। नाउ हम क्विक रिकॉल कर लेते हैं टेंशन मेंबर्स के बारे में। सो टेंशन मेंबर्स वो मेंबर्स होते हैं जिनमें एक्सियल टेंशन एक्ट करता है, इसेंट्रिसिटी 0 होती है, बेंडिंग स्ट्रेस 0 होता है। नाउ डिज़ाइन स्ट्रेंथ क्या होती है? मिनिमम होती है ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग, नेट सेक्शन रप्चर और ब्लॉक शेयर फेलियर की। सो फर्स्ट, ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग किसके इक्वल होती है? यील्ड स्ट्रेस इनटू एरिया। ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग हमेशा ग्रॉस एरिया से होती है, सो ये हो जाएगा ग्रॉस एरिया AG बाय गामा M0। सो यील्डिंग की पार्शियल सेफ्टी फैक्टर होती है गामा M0 जो कि 1.1 के इक्वल होती है। नाउ नेट सेक्शन रप्चर का फॉर्मूला होता है 0.9 टाइम्स ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेस
इंटू नेट एरिया बाय गामा M1। FU जो होता है वो अल्टीमेट स्ट्रेस होता है और AN जो होता है वो नेट एरिया होता है। सो यहाँ पे जब हम नेट एरिया फाइंड करते हैं तो कैसे फाइंड करेंगे? अगर प्लेट और फ्लैट्स हैं तो B माइनस N इंटू D0 इंटू T, B विड्थ, T थिकनेस, D डायमीटर ऑफ होल। अगर स्टैगर्ड है तो B माइनस N D0 प्लस P स्क्वायर बाय 4G इंटू T। अगर हमारे पास एंगल्स हैं तो क्या होगा? जो एंगल कनेक्टेड है, मान लेते हैं वन साइड कनेक्टेड है तो ये कनेक्टेड लेग हो गया और ये अनकनेक्टेड लेग हो गया, तो यहाँ पे स्ट्रेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है। सो ये जो अनकनेक्टेड लेग है वो एक लैग क्रिएट करेगा, वो कहलाता है शियर लैग। सो इस इफेक्ट को बोला जाता है शियर लैग इफेक्ट। सो इसको रिड्यूस किया जाता है लग एंगल से। एक लग एंगल हम अनकनेक्टेड साइड में प्रोवाइड करते हैं। सो शियर लैग इफेक्ट जब लोड अप्लाई करा जाता है तो जो अनकनेक्टेड लेग होता है वो लैग करता है कनेक्टेड लेग से स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन के कंपैरिजन में, वो इफेक्ट कहलाता है शियर लैग इफेक्ट। सो इसको ओवरकम करने के लिए हम लग एंगल्स देते हैं अनकनेक्टेड साइड में। सो इस वजह से क्या होता है? स्ट्रेंथ का रिडक्शन होता है। सो वो रिडक्शन फैक्टर बीटा से हम इंट्रोड्यूस करते हैं। सो जो डिज़ाइन स्ट्रेंथ हो जाएगी वो हो जाती है 0.9 FU इंटू नेट एरिया कनेक्टेड लेग का बाय गामा M1 प्लस बीटा इंटू यील्ड स्ट्रेस इंटू ग्रॉस एरिया आउटस्टैंडिंग लेग का बाय गामा M0। यील्डिंग हमेशा ग्रॉस एरिया की होती है और रप्चर नेट सेक्शन में होता है। सो बीटा जो है वो रिडक्शन फैक्टर IS कोड में गिवन है। सो बीटा फाइंड करने के लिए हमको T और LC पता होना चाहिए। क्योंकि ये हमको नहीं पता होता इसीलिए IS कोड ने एक प्रीलिमिनरी साइजिंग की है। उसका फॉर्मूला होता है अल्फा FU AN बाय गामा M1। सो अल्फा यहाँ पे 0.6 1 और 2 बोल्ट के लिए, 0.7 3 बोल्ट के लिए, 0.84 या उससे ज़्यादा बोल्ट के लिए। नेक्स्ट, अगर ब्लॉक शेयर फेलियर है तो वो मिनिमम होता है शेयर यील्डिंग प्लस टेंशन रप्चर या शेयर रप्चर प्लस टेंशन यील्डिंग, जो मिनिमम आएगा। सो ये इसका फॉर्मूला हमने पढ़ लिया। लास्ट हमने स्लेंडरनेस रेशियो की मैक्सिमम वैल्यू के बारे में पढ़ा। नाउ वी विल डिस्कस वन क्वेश्चन रिलेटेड टू डिज़ाइन ऑफ टेंशन मेंबर। सो फर्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द डिज़ाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट 130 mm into 12 mm with the holes for 16 mm diameter as shown in figure below. Steel used is of Fe 410 grade quality. So हमारे पास width और thickness given है और diameter of hole given है यानी कि D0, और ये width है और ये thickness है। Now अब हमको design tensile strength find करनी है। So यहाँ पे हमारे पास given क्या है? diameter of hole 16 mm, विड्थ ऑफ प्लेट गिवन है 130 mm, थिकनेस गिवन है 12 mm और स्टील यूज्ड हुआ है 4110 ग्रेड क्वालिटी। सो Fe 4110 यूज्ड हुआ है, मीन्स क्या हो गया? Fu अल्टीमेट स्ट्रेस 4110 हो गया और यील्ड स्ट्रेस क्या हो जाएगा? Fe 4110 का क्या होता है? 250, जब थिकनेस 20 mm से कम है। नाउ हमको पता है डिज़ाइन स्ट्रेंथ क्या होती है टेंसाइन मेंबर की? मिनिमम होती है मिनिमम ऑफ ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग, नेट सेक्शन रप्चर और ब्लॉक शेयर फेलियर। इन सब की मिनिमम वैल्यू होती है डिज़ाइन स्ट्रेंथ। सो हम इसको वन बाय वन फाइंड कर लेंगे। सो फर्स्ट हो गया ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग यानी कि TDG। ये किसके इक्वल होता है? यील्ड स्ट्रेस इनटू ग्रॉस एरिया by gamma M0 which is 1.1। सो वैल्यूज पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 250 ग्रॉस एरिया यानी कि विड्थ इंटू थिकनेस, सो 130 इंटू 12 बाय गामा M0 यानी कि 1.1। सो ये जो वैल्यू आएगी ये न्यूटन में रहेगी, इसको किलो न्यूटन में बाय 1000 कर देंगे। सो ये हो जाएगी 354.55 किलो न्यूटन। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे नेट सेक्शन रप्चर TDN। सो इसका फॉर्मूला होता है 0.9 ऑफ FU अल्टीमेट स्ट्रेस इनटू नेट एरिया बाय गामा M1, ये होता है 1.25 के इक्वल। सो वैल्यूज पुट कर देंगे, 0.9 इंटू FU इज 4110, नेट एरिया
बाय 1.25। सो नेट एरिया क्या हो जाएगा, विड्थ हमारा क्या है 130 माइनस बोल्ट होल, कितने होल्स है हमारे पास, क्रिटिकल सेक्शन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। सो कितने होल्स हैं, 2 होल्स हैं। सो बी माइनस एन, 2 है डायमीटर ऑफ होल। सो डायमीटर ऑफ होल क्या हो जाएगा 16 + 2 विच इज 18 mm। 25 mm से कम है, सो +2 करते हैं डायमीटर ऑफ होल के लिए। सो ये हो जाएगा 2 × 18 इंटू थिकनेस, थिकनेस क्या है प्लेट की 12 mm। सो ये हो जाएगा इंटू 12। सो दिस विल कम आउट टू बी 332.99 किलो न्यूटन। नेक्स्ट फाइंड करेंगे ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ यानी कि TDB। ये होती है मिनिमम ऑफ, ब्लॉक शियर फेलियर मिनिमम ऑफ शियर यील्डिंग प्लस टेंशन रप्चर या शियर रप्चर प्लस टेंशन यील्डिंग। सो यहाँ फॉर्मूला पुट कर लेंगे, Fy इंटू AVG बाई √3 इंटू गामा m0 प्लस 0.9 FU इंटू ATN बाय गामा m1 या 0.9 FU AVN √3 गामा m1 प्लस Fy इंटू ATG बाय गामा m0, गामा m0 1.1 और गामा m1 1.25। सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, मिनिमम ऑफ Fy है हमारे पास 250। नाउ हम एरिया फाइंड कर देंगे, शियर का ग्रॉस एरिया, शियर का नेट एरिया, टेंशन का नेट एरिया और टेंशन का ग्रॉस एरिया। सो ब्लॉक शियर फेलियर कहाँ होगा, इस सेक्शन के अराउंड होगा, मीन्स 1 2 3 4। शियर फेलियर होगा इसके अलाउंग, मीन्स जहाँ पे फोर्स अप्लाई होता है उसके पैरेलल, मीन्स 1 2 और 3 4 में शियर फेलियर होगा। और टेंशन फेलियर होगा 2 और 3 सेक्शन में। सो हम एरिया इसी अकॉर्डिंग फाइंड करेंगे। सो ग्रॉस शियर एरिया यानी कि AVG ये हो जाएगा, विड्थ क्या है 60 + 35, थिकनेस क्या है 12 और कितने यहाँ पे सेक्शन है 2 सेक्शंस हैं जहाँ पे शियर फेलियर हो रहा है। सो ये हो जाएगा इंटू 2। सो ये आ जाएगा 2280 mm²। फिर नेट शियर एरिया किसके इक्वल हो जाएगा, नेट एरिया हम लेंगे, मीन्स ये बोल्ट होल को माइनस करके। सो ये हो जाएगा 60 + 35 माइनस, कितने बोल्ट होल है हमारे पास, एक ये 1 और एक ये आधा, तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू डायमीटर ऑफ बोल्ट होल 18 इंटू थिकनेस, थिकनेस ऑफ प्लेट क्या है 12। नाउ ये हमारा 2 सेक्शन में होगा तो इंटू 2, सो ये आ जाएगा 1632 mm²। नाउ अब ग्रॉस टेंसाइल एरिया फाइंड करेंगे ATG। सो टेंशन फेलियर कहाँ हो रहा है 2 और 3 सेक्शन में, सो इसका एरिया हम फाइंड करेंगे। सो ये हो जाएगा 60 विड्थ इंटू थिकनेस 12। सो ये हो जाएगा ग्रॉस टेंसाइल एरिया 720 mm²। अब नेट टेंशन एरिया ATN किसके इक्वल हो जाएगा, होल्स को जब माइनस कर देंगे 60 माइनस, सो जब हम यहाँ से नेट टेंसाइल एरिया फाइंड करेंगे तो हमारे कितने होल्स माइनस हो जाएंगे, यहाँ से आधा यहाँ से आधा, तो टोटल कितना हो गया 1। सो 1 इंटू 18, सो ये हो गया 18 इंटू थिकनेस ऑफ प्लेट 12, तो ये आ जाएगा 504 mm²। सो अब ये वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे, AVG आया 2280 बाय √3 इंटू 1.1 प्लस 0.9 FU 4110 ATN नेट टेंसाइल एरिया 504 बाय 1.25 या 0.9 इंटू 4110 इंटू नेट शियर एरिया 1632 बाय √3 इंटू 1.25 प्लस 250 इंटू ग्रॉस टेंसाइल एरिया 720 बाय 1.1। सो ये जो भी वैल्यूज़ आएंगी ये न्यूटन में रहेंगी, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे हम। सो यहाँ पे मिनिमम हमको लेना है, ये आ जाएगा 447.95 किलो न्यूटन और ये आ जाएगा
441.78 किलो न्यूटन। सो इसमें से मिनिमम क्या हो जाएगा? 441.78 किलो न्यूटन। सो ये आ जाएगा ब्लॉक शियर फेलियर की ब्लॉक स्ट्रेंथ। सो ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ हो जाएगी 441.78 किलो न्यूटन। देयरफॉर डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? ऑफ प्लेट, मिनिमम ऑफ दीज थ्री वैल्यूज। सो मिनिमम ऑफ 354.55, 332.99 या 441.78। सो इसमें से मिनिमम क्या है? 332.99। सो 332.99 is the design tensile strength. So this is the correct answer.